3 है ना, करता ना 3 का पहला, करना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लीजिए। दो संख्या अंतर माने घटाओ, योग मतलब जोड़। इस बात को कभी ना भुलाएं कि अंतर मतलब घटाव कह देगा, योग मतलब जोड़ कह देगा बाबू। इसको एकदम सेट कर रहना है ना। तो देखिए, दो संख्याओं का अंतर पहले मान लो कि माना कि पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है? x है। कोई दिक्कत है? x बड़ा कर देते हैं। पहली संख्या क्या है? x है। फिर देंगे दूसरी संख्या, तो कह देंगे y है। क्या है? दो संख्या मान लिया। प्रश्न क्या करिए वहां समझेंगे हम लोग। प्रश्न से कह रहे हैं ना, दो संख्याओं का अंतर माने एक संख्या x, दूसरी संख्या y, अंतर बोले माइनस। अंतर बोले क्या? कितना दिया गया? दो संख्याओं का अंतर 26 है जी, 26। हाँ, दो संख्याओं का अंतर 26 है। समीकरण एक तो बन गया। दूसरा क्या करा? पहली संख्या दूसरी संख्या से कुछ है तिगुनी। पहली संख्या जो बाबू वो दूसरी संख्या से क्या है? तिगुनी। कोई दिक्कत? कहेगा ऐसा ऐसे कैसे कर दिया? तिगुनी कर दिया दूसरा में सर। तो देखो, जब हम कहते हैं एक संख्या यह है और दूसरा संख्या क्या है? यह है ना। तो कहते हैं कि एक है तो कितना है? 3 है ना। होगा जी इसका तिगुनी, तो गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर 3y। होगा कि नहीं होगा? है, होगा ना। तो इसीलिए हमने लिखा है x बराबर 3y। समीकरण कोई दिक्कत? अब तो बनाना इसको और आसान हो गया। वो लिखा है सर x का मान तो दे लें, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कि समीकरण एक में x का मान रखने पर ना है, रख दीजिए धड़क से। क्या करेंगे? तो x माइनस वाई बराबर 26। x का मान निकले 3y, 3y ना कर देंगे। x का मान कितना है? 3y माइनस वाई इजिकल टू 26। अब 3y में एक y क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना y बचेगा? यहाँ कर देंगे 2 बराबर कितना होगा? 26। अब y का मान क्या हो गया? तो 26/2 कट जाएगा कितना में? 13 मरतबा में। y का मान 13 बन गया कि नहीं? जब y का मान निकल गया तो क्या निकालना है? x का मान। तो समीकरण 2 में y का मान लौटाने पर, लौटा दीजिए y का मान। क्या लौटाएगा? y का मान कितना दिया गया है? y का मान आपको दिया गया, यहाँ देखिए x बराबर दिया गया आपको 3y और x बराबर 3y का मान हो गया 13 तो x का मान 39 39 है ना। अब देखने से पता चल रहा सर कि दोनों का अंतर कितना है। तो दोनों का अंतर देखने से पता चल रहा है सर कि 26 है। 39 में 13 घटेगा 26 आएगा। दूसरी बात देखने से पता चल रहा है सर कि पहला जो है दूसरा क्या है? तिगुना। पहला क्या है? x ना है जे, और दूसरा क्या? y ना है जे। तो देखी से पता चला कि यह 39 है सर, ये कितना? 13 है। तो ऐसा हो अगर तिगुना लग रहा है, नहीं लग रहा है? कहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है? तिगुना। तो नहीं नजर आ रहा है। इस हिसाब से मेरा हिसाब क्या हो गया? सही है। कोई दिक्कत यहां तक? आप ऐसे लिख भी सकते हैं सर पहली संख्या, तो कर देंगे सर पहली संख्या है 39, दूसरी संख्या तो बोलेंगे सर 13। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है यहां तक? यहाँ ना होता है 180 डिग्री, मैंने एक समपूरक कोण का मान 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो दो समपूरक कोण का मान 180 डिग्री। अब माना कि पहला समपूरक, या तो माना कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब माना कि बड़े संपूरक तो रहना करो निस्वा के चल पड़े पर भूरा ना ना ना
छोड़ो बाबू जी ना मेरा सिमी तो ना तो ना ये लो, बोलते बतेते रहता है कि ना जी कर है तोरो भी तो कहना चाहिए तोरो भी काल को तो लगे जरूर तोरा चलो कर दिया चलो देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 2x प्लस 3y बराबर 11 दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24 इसमें कहा नहीं कहीं पे क्या प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें कहीं पे लिखा गया नहीं है ठीक है लेकिन हल कर लेते प्रतिस्थापन विधि से तो क्या जा रहा है ना आगे देखेंगे उसी क्वेश्चन का जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने पर हो गया कि नहीं हो गया दिख रहा है देखो सामने साफ तो देखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर कितना 11 2x का 2x छोड़ देंगे बाबू 11 माइनस 3y कर देंगे ना 2x बराबर 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा ना जी अब x का मान तो निकल गया ना अब क्या निकालना है समीकरण 2 में x का मान देने पर या रखने पर कुछ भी लिख सकता है ना तो क्या है 2 में 2x माइनस 4y बराबर -24 है ना जी यार देखिए 2x का 2x हो गया बाबू 2 का 2 के x का मान दिया गया 11 माइनस 3y अपॉन 2 है ना माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है ना अब देखिए तो कि 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा ऑटोमेटिक कट जाएगा ना अब बचा क्या तो बोलेंगे सर बच गया 11 माइनस 3y अब माइनस कितना 4y इजकल टू -24 यही ना आया था जी अभी तो दोनों जुट ना जाएगा 4 और 3 के जोड़े कितना जाएगा 7y इजकल टू -24 और -11 हो जाएगा अब -7 अभी दोनों का हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जो 24 और 11 को जोड़ेंगे तो 35 माइनस आ जाएगा ना तो y इजकल टू 35 अपॉन 7 दोनों माइनस में कर देंगे ना काट देंगे है ना 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा है ना 5 से 1 जा 35 आता है ऐसा हूं है ना तो y का मान क्या हो गया आपको 5 ठीक है अर्थात 5 हो गया अब देखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर लौटाने पर थोड़ा लौटा देते हैं लौटा दीजिए y का मान कितना देखिए जरा ध्यान से तो हम कहेंगे सर समीकरण 1 क्या था समीकरण 1 ये उठाइए ना उठाएंगे तो x बराबर 11 माइनस 3y इजकल टू 2 अपॉन 2 x बराबर हो गया 11 माइनस 3 5 का मान कितना हो गया सॉरी y का मान 5 आ गया तो 5 अपॉन 2 तो x बराबर 5 दिया 11 माइनस 15 अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अभी 15 में से 15 में से 11 घटेगा कितना जाएगा -4 आ जाएगा ना जी अपॉन 2 दो नहीं एक्स का मान कितना -2 ना यहीं तक रुका नहीं है आगे का है कि सर एम का मान ज्ञात करना किसका मान ज्ञात करना है एम का मान ज्ञात करना है जबकि बाई दिया गया आपको कुछ कि बाई बराबर mx + 3 दिया गया जी तो
संपूरक कोण बराबर x मान लेते हैं, है ना। छोटे संपूरक कोण बराबर y, हो गया ना। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से हमें मालूम है दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y बराबर 180, समीकरण 1 बन गया, है ना। लेकिन कहा ना फिर कि बड़े कोण जो है जो छोटे कोण से 18 अधिक है, अगर बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है y ना बाबू, तो 18 अधिक है, तो अधिक ही ना हो गया, x 18 अधिक है तब तो चल गया। अब इसको हम इतना तो जान गए, अब इसमें तो कुछ कहा नहीं है, तो इसको निकालना और आसान है। बोले क्या है सर, समीकरण 2 हो गए, क्या होगा समीकरण है, तो ना लिखेंगे कि समीकरण एक में x का मान रखने पर न लिख देंगे, तो x प्लस वाई इजकल टू 180 180 है ना। अब क्या करेंगे, x का मान बैठा देंगे यहाँ पे कि सर y प्लस 18 दिया गया है, प्लस y पहले से था 180 हो गया, बाई वाई 2y हो गया। अब बराबर 180 में बाबू 18 को उधर ले जाओ, घट गया ना, डिग्री तो डिग्री तो डिग्री डिग्री कर देंगे, है ना। अब 2y के 2y यहाँ लिख दो, 2y, अब 180 में 18 घटाएंगे कितना आएगा, तो 2 हो गया, ये हो गया 7 में से जाए कितना बचेगा बाबू, 6 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, एक रह जाएगा ना। अब इसे हम लोग काट देंगे, 162/2, 8 दूनी 16, एक इकाई, बाई का मान कितना हो गया, हो गया ना, है। अब लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में बाई का मान क्या करने पर, लौटाने पर, लौटा देते हैं, तो x बराबर बाई प्लस 18, x बराबर बाई का मान 81 आया है, कितना आया है 81 प्लस 18 जोड़ दीजिए, कितना जगह 99, 99, ये क्या बन गया आपको। अब 99 और 81 दोनों को जोड़े 180 आएगा ना, तो दो संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, कोई दिक्कत, बन गया ये सब आपको। ऐसा हूं देख लीजिए कि एक दूसरा से 18 अधिक नहीं लग रहा, 18 देखिए तो 99 नहीं लग रहा कि 81 से 18 अधिक है, बस खत्म हो गया। तो देंगे x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री, क्या बन गया आपको ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, क्या करो मत, गर्म हो गए हो ना, गर्म है, बंद करना है।